तो आज का विषय रखेंगे हम भारतीय या हिंदुस्तानी धर्म, and how do we compare that with other Abrahamic dharma, and why, what is so special about Bharatiya dharma? Why do you want to be Hindu? When I say Hindu, it includes Jains and Buddha and Sikh and all, every, you know, all other religion that has been originated from Hindustan or in that from that region. So let's talk about that for a little bit, because there is a lot of there's a lot of debate going on out there. Everybody wants to be Hindu but don't really understand what Hindu means. There are also a lot of misconceptions, from the other's perspective as well. So should we do it in English or Hindi is fine? Let's do it in Hindi anyway. In the future, if we need to do it in English, for the different audience, we will do it in English. So let's talk about that. Do you guys have any question about Bharatiya Darshan, Hindustani Darshan? If you guys do have any, then we can talk about them. Otherwise, whatever confusion people have, I'll just try to address that, based on what I have seen. So there is some fundamental clarity about, what are we following, what are we pursuing, and why is it different than, some other. We can start with the Sanatan Dharma also, right? So when I say Bharatiya Dharma, I meant Sanatan Dharma. Okay. Sanatan Dharma means like in the media, in the society, they refer like a Hinduism as a Sanatan Dharma. So let's talk about the word Hinduism or Hindu. So are you going to talk in Hindi or English, depending on the likely audience? Right now, you guys are my audience, but अभी हम हिंदी में बात कर देते हैं, तो हिंदी में बात करेंगे. Okay. अगर भविष्य में इंग्लिश में बात करनी होगी तो इंग्लिश में बात करेंगे. ठीक है. तो व्हाट इज हिंदुइज्म? हिंदू होना क्या है आप लोगों की दृष्टि में? देखो, बात क्या हुई कि पहले हमारे जो लॉन्ग टाइम अगो हिंदुस्तान में जो समुद्र और हिमालय के बीच में आया है, बे ऑफ बंगाल और हिंद महासागर और हिमालय, उससे उसकी जिसके बॉर्डर जिस प्रदेश की ये बॉर्डर है, उसके लिए हिंदुइज्म कोई धर्म नहीं है. ये तो वहां पे रहने वाले लोगों की एक जीवन पद्धति है, संस्कृति है, विचार शैली है. जब आक्रांता बाहर से आए और अब्राहमिक फेथ बेस्ड रिलीजन को लेके आए, तो उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं, आप क्या मानते हो? तो ये जो सामान्य हिंदू था, उसके पास तो ये मैं ये मानता हूं कहने का कुछ था नहीं शायद, क्योंकि कुछ मानने की हमारी पद्धति नहीं है. हमारी पद्धति खोज की है. समझे? तो
ये कोई धर्म नहीं है। धर्म मतलब कि ये फेथ नहीं है। फेथ मतलब ये विश्वास से भरा हुआ है, लेकिन एक मान्यताओं से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है, दोनों में फर्क समझ सकते हो ना आप लोग। मान्यता से बंधा होना और विश्वास से भरा होना दोनों एक अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कहा जाता है हिंदू धर्म में कि आप अगर इस भगवान को फला फला नाम है उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप नरक में जाओगे। ऐसा कोई कहता नहीं है। दरअसल भगवान की जो हमारी समझ है वो कोई ऐसी समझ नहीं है कि वो सारी दुनिया चलाता है। ठीक है, और उसने सारी दुनिया बनाई है। ये समझ जो है वो एक मान्यता है। जैसे शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, या फिर ऐसा कोई छोटे छोटे बहुत सारे धर्म है, वो एक फेथ बेस्ड हो सकते हैं। लेकिन ये सनातन धर्म जो होता है वो तो धर्म है। धर्म का मतलब दरअसल ये होता है कि ये नेचर ऑफ द वर्ल्ड, ये जगत का ये नेचर है, जगत का ये स्वभाव है। जगत का स्वरूप और स्वभाव दोनों को जानना कि वस्तु स्थिति ऐसी है। समझे, वस्तु स्थिति ऐसी है, और वस्तु स्थिति को पूरी तरह से जानने के लिए उन्होंने अपने जीवन में, ऋषि मुनियों ने अपने जीवन में किए हुए प्रयोगों से यह बताया कि आप अगर ऐसा 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 करोगे, इस प्रकार की जो लाइफ को आप ऑब्जर्व करोगे, तो आपकी संवेदन शक्ति ज्यादा बढ़ेगी। तो आप जान पाओगे वस्तु के स्वरूप को, वस्तु को। तो उस तरह से सबसे पहले अहिंसा आई। अहिंसा, समझ रहे हो? तो हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है अहिंसा परसो धर्म। ये जो बात कही गई है वो काफी लोग समझते हैं कि ये जैनों की बात है। नहीं, जैनों में की बात नहीं है, हिंदुओं ने की बात। वैसे जैन और हिंदू अलग नहीं मानता हूं मैं। जैन है वो भी हिंदू है, बुद्ध है वो भी हिंदू है, क्योंकि उसका मूल उस देश में से है। उसकी जो शोधन पद्धति है, वस्तु और उसके स्वभाव की शोधन पद्धति है, उसका आधार अहिंसा पे है, कोमलता पे है, संवेदना की चरम सीमा पे जाने की बात होती है वहां। समझ रहे? त्याग को प्रधानता देते हैं हम। समझ रहे? त्याग होना चाहिए। और उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि अगर आपने I lost that thought, sorry about that. हम ये भी कहते हैं कि जितनी हिंसा की समझ में सूक्ष्मता है, इतना ये धर्म डेवलप है, इतना ये दर्शन डेवलप है। समझे? जितनी बारीकाई से अहिंसा और हिंसा को समझते हो, इतना आपका धर्म डेवलप माना जाएगा। समझे? दूसरी एक बात आई, ये भी आई कि आप अपने ऊर्जा को व्यवस्थित करें, ठीक से करें। इन बातों पे भी ध्यान दिया गया है।
ठीक है। और एक समाज कैसा होना चाहिए उसका भी दर्शन था। धर्म क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसके लिए यथोचित जो करना होता है, उसकी जो फर्ज होती है, वो उसके लिए धर्म मानी जाएगी। ये गीता के बेस पे एनालिसिस निकलता है। ठीक है। और निर्ग्रंथ जैन उन्होंने धर्म का कैसे व्याख्या की कि वस्तु का जो स्वभाव है वही धर्म है। ठीक है। आप चेतन स्वरूपी हो तो आपका धर्म यह है कि आप चेतनता से रहे। एक ही चीज है, समझे? तो इस तरह से बात रखी गई। सिद्धार्थ जो आगे जाके गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए और जिन्होंने बौद्ध धर्म का स्थापन किया, उनको वैराग्य के लिए जो जो चीजें उन्होंने देखी, उसकी चेतनता इतनी जीवंत थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी बुढ़ापा आ सकता है क्या? मैं भी अपंग हो सकता हूं क्या? मैं भी रोगी हो सकता हूं क्या? और मेरी भी मौत होगी। तो एक विचक्षणता होती है उसके पास। तो उन्होंने इसको देखा और समझा कि जीवन में दुख काफी है। ठीक है। जरा, मृत्यु, रोग, अपंगता वगैरह वगैरह सारे कुछ और भी दोष दिखाई दिए। ये तो उन्होंने और भी काफी कुछ देखा होगा या नहीं भी देखा होगा, लेकिन बात तो ये तो आती है कि दुख को पहचाना, वरना उसे कुछ दुख नहीं था। व्यक्तिगत तौर से उसके जीवन में कोई दुख नहीं था। उसके पश्चात दूसरों के दुख को देख के उन्हें ये मालूम हुआ कि ये जीवन में दुख हो सकता है, दुख की संभावना खुली है। वो दुख की संभावना को नेस्त नाबूद करने के लिए उन्होंने अपनी खोज का आरंभ किया। समझे? एक खोज, वस्तु की खोज करने का, वस्तु के स्वरूप की खोज करने का, ये हमारा पुरुषार्थ ज्यादातर होता है। और उसके लिए अपनी जीवन शैली को एक तरह से बांध के रखना होता है। उन्होंने देखा कि त्याग जो होता है, त्याग जो होता है, त्याग के पश्चात जो चीजें जरूरत नहीं होती है, उसके त्याग के पश्चात हमें सुख मिलता है। जैसे घर में कोई कूड़ा है, घर में कोई गंदगी है, तो उसको अगर हम घर से बाहर निकालेंगे तो हमें सुख मिलेगा। उसी तरह से जो जो चीजें उसके लिए कोई महत्व नहीं रखती थी, उन सारी चीजों का उन्होंने त्याग कर दिया, त्याग करना शुरू किया। या फिर
वैसे ही त्याग कर दिया। तो ये बातें सबको मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है। तो वैराग्य का महत्व समझा, त्याग का महत्व समझा, और आगे जाके सब लोगों ने ये एक्सेप्ट किया। जो ऐसी हस्तियां हो गई कि हमें लगता है कि इन्होंने कुछ प्राप्त किया है, उन सभी ने एक्सेप्ट किया कि वितराग होना है। क्या होना है? वितराग मतलब राग न हो, उस अवस्था में हमें जाना है। और वहां जाके हमें वस्तु का स्वरूप जो का है ऐसा अपने आप स्वतः पता चल जाएगा, उसका ज्ञान हो जाएगा। सभी ने एक्सेप्ट किया है, कोई ऐसा नहीं है कि जिन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हमारे दर्शनों में, हमारे आस्तिक दर्शनों में किसी और व्यक्ति को अपने मत अनुसार चलाने की भी कोई आग्रह नहीं होता है। भगवान महावीर, उनके पास कई लोग गए थे, वो अपनी इच्छा को प्रदर्शित करते थे कि हमें ये संसार असार लगता है, हमें संसार के कोई सुखों में सुख दिखता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने आत्मा के कल्याण के लिए इस संसार को छोड़ दें और आप हमें दीक्षा दो। तो भगवान महावीर कहते थे कि आपको जो पसंद आए वो करो। आप क्या कहते थे? मैं तो अनुमोदना करता हूं, लेकिन आपको जो पसंद ठीक लगे वो करें। आप बोझ देना होता है तो उसके पश्चात डिसीजन तो जिसको कुछ पाने की चाहत होती है उसके ऊपर ही छोड़ा जाता है। और जिसको छोड़ने की इच्छा नहीं है, अशक्ति है, उनके लिए भी जीवन जीने का तरीका बताया गया है। हालांकि जैन दर्शन में, हालांकि निर्ग्रंथ दर्शन में जो भी जीवन शैली बताई गई है वो सारी मोक्ष मार्ग की तरह जाने वाली जीवन शैली है, वितरागता के तरफ जाने वाली विचार शैली है। अगर हम सनातन धर्म की ओर आए तो वहां पे जो बताया गया है धर्म कि तुम्हारी ये फर्ज है, तुम्हारे लिए उचित ये है, तुम्हें जीवन में ये करना उचित है। तो इस तरह से बताई जाती है बातें। कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, ये गीता का एक सभी के लिए उपदेश है। तो फिर उसके ऊपर बहस शुरू हो जाती है कि अगर हम निष्काम कर्म करेंगे तो ये तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। हमें कुछ चाहत होगी तभी हम कुछ काम करेंगे, कुछ रिवॉर्ड नहीं होगा तो कैसे हम काम करेंगे, एक वर्ग ऐसा बताते हैं। तो उसका खुलासा ये होता है
कि आपको सभी चाहत से मुक्त होने का यह तरीका है, और उसके लिए आपको ये समझ हो जानी चाहिए कि ऐसा कोई भी रिवॉर्ड नहीं है जो हमें चलायमान कर सके। कोई ऐसा फल नहीं है कि जिसकी अपेक्षा हमें जीवन में रखनी होती है, सिवाय उसके कि जहां पे हम अपनी फर्ज बजा पाए। तो उन्होंने प्राथमिकता ऐसे जीवन की बताई, संसार में होते हुए भी, गृहस्थी में होते हुए भी ऐसे जीवन की बताई जो संपूर्ण तरह से फर्ज परस्त हो। समझे? संपूर्ण तरह से दूसरों के लिए जिया गया हो, और उसमें जो सेटिस्फेक्शन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्या सेटिस्फेक्शन होता है? कि हमने जो जीवन में करने हमारा जो फर्ज था, वो हमने फर्ज बजाने का जो संतोष होता है, निष्काम कर्म किया ना यहाँ पे, तो इस संतोष को सबसे बड़ा फल समझना होता है उसमें। अच्छा, उससे आगे जाके यहाँ पे कोई हिंदू धर्म में ऐसी कल्पना नहीं की गई है कि भगवान ऊपर बैठा है, ऐसा ऐसा बनाता है, ऐसा ऐसा बनाता है। वहां पे जो चेतन होता है उसकी कंटिन्यूटी इस मृत्यु के पश्चात भी एक्सप्लिसिट तरीके से बताई गई है। ठीक है, उसकी समझ में पूरी तरह से बैठ गया है, और उसके आधार के ऊपर कर्म का सिद्धांत बताया जाता है कि तुम ऐसा करोगे, जैसा करोगे ऐसा भुगतोगे। और उस तरह से अपने जो मन होता है उसको भी वश करने का एक किस्म से ऐसी ऐसी जीवन शैली बताई गई है कि जहां हमें कम से कम हमारा मन पीड़ा पहुंचाए। हमारा मन वैसे ही ठीक ठाक चला रहे, सहजता से चला रहे, और हमें कुछ दुख न पहुंचाए। ऐसे जीवन की व्यवस्था के ऊपर भार दिया गया। ठीक है। Devanji, I had a question. हाँ जी। So, Hindu धर्म और जैनिज्म, हिंदू धर्म में ऐसी काफी मान्यता है कि जो सृष्टि बनाने है वो ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। जो ब्रह्मा जो बनाते हैं, विष्णु जो रखते हैं, एंड दे ऐसे बताया, ऐसे आई डोंट नो वेदर इट्स ट्रू और नॉट, बट ऐसे बोलते हैं कि दे वर एग्जिस्टेंस जिन्होंने ये बनाया है, सृष्टि बनाई है। बट जैनिज्म, दे डोंट बिलीव इन ब्रह्मा विष्णु एंड महेश एज सच। इज दैट ट्रू? अब ये जो बात कर रहे हो ना, ये पुराणों की बात है, समझे? कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ने सृष्टि को बनाया है, एक ने सृष्टि चलाता है, और एक सृष्टि का विनाश करता है। ठीक है। तो ये एक पुराणों में की गई बात होती है। तो एक सभी लोग देखो, एक बहुत ही ये साधना पद्धति में आपको मदद रूप हो, इसलिए ये रचना दी जाती है। जो बाल जीव होते हैं, जिसको
कोई सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन पहला क्या होता है कि ये पृथ्वी किसने बनाई, हमको किसने बनाया, तो उसको समझाना पड़ता है, कुछ ना कुछ समझाना पड़ता है जो उसकी समझ में ठीक से बैठ जा सके। तो इसलिए उन्होंने बता दिया कि ब्रह्मा जी थे, उन्होंने ये अब जो विष्णु जो थे अनादिकाल से, उनकी नाभि में से ये कमल उत्पन्न हुआ और उसके ऊपर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी के मुख से ये सारी सारी सृष्टि का, पहले वेदों का उत्पत्ति हुई, फिर सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ऐसी बातें तो आती है, ये पुराणों की बातें हैं, ये प्रवेश द्वार है। हमने पहले बताया कि ये जो धर्म या फिर ये सनातन धर्म जो आप हिंदू धर्म कहते हो, ऐसा हो सकता है कि सभी का लक्ष्य, सभी जीव का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। ये हो सकता है, बिल्कुल ही हो सकता है, क्योंकि सभी जीव इतने डेवलप नहीं भी है। समझे? तो उनको ये भगवान की एक कल्पना देनी चाहिए, ऐसा ऋषियों का मत होगा। इसलिए ये व्यवस्था, पुराणों की भी व्यवस्था दी गई है। दरअसल आप थोड़ा आगे जाए, दर्शनों में जाए, तो कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है, हिंदू का कोई भी दर्शन ऐसा नहीं है जहां यह बताया गया है कि ये सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। और उस तरह से देखा जाए, उस तरह से देखा जाए तो परिस्थिति उत्पन्न होती है, वो टिकती है, और उसका लय होता है। ये तीन शक्तियों को बताने के लिए ये सिंबलाइजेशन किया गया है। समझ रहे? जैन धर्म में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य एक कंसेप्ट बताया गया है। हमने थोड़ी बात की होगी पास्ट में, आगे भी बात करेंगे। देखो, ये सारे दर्शन की मैं बात कर रहा हूं। दर्शन जो होता है वो संस्कृति का एक आत्मा होता है, ऐसा समझ लें। सभी लोग की क्षमता नहीं होती है कि इन दर्शनों को समझे, उसके लिए टाइम निकाले, उसको टाइम दे। दूसरी बात ये भी होती है, एक सामान्य जन को, सभी को व्यवस्था में रखने के लिए, धर्म जो होता है वो सभी को व्यवस्था में भी रखता है, गुनाहों से दूर रखता है, एक राइचियस किस्म की लाइफ जीते हैं लोग धर्म के डर से। धर्म का भी डर होना चाहिए, ऐसा उन्होंने देखा। सामान्य मनुष्य, सामान्य मनुष्य को, जो उस डर से ऊपर उठ जाएगा, जो ऊपर उठना चाहेगा, उसको बताया जाएगा कि जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो तुम खुद ही हो, वो वही तुम्हारा स्वरूप है। इसी इसी बात के लिए मैंने ये बात आप लोगों के साथ शुरू की है, क्योंकि आप लोगों में से भी हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म क्या है जो जानते नहीं है सारे लोग, जैन बैकग्राउंड से है या जैनों की बात सुनी है, उनको तो ऐसा लगता है कि हम अलग से इनसे है। अलग नहीं है, संस्कृति का एक हिस्सा होता है। फैब्रिक, इट्स अ पार्ट ऑफ द फैब्रिक। समझ रहे हो उज्जवल तुम? हाँ। जी। तो अपने आप को फैब्रिक का पार्ट रखोगे
देखो, दूसरी बात ये भी होती है कि कई लोग कोई धर्म ऐसा है बताते हैं, वो अपनी दृष्टि के हिसाब से बताते हैं और वो कहते हैं कि मेरा नहीं, दूसरे धर्मों की बात करें, दूसरों का धर्म इस किस्म से है। तो आप उनको पूछेंगे कि समझ लो कि एक जैन धर्म का कोई है, वो हिंदू धर्म के लिए बात करता है, वो तो कहता है, आपने बताई ना कि हिंदू धर्म तो ऐसा है। तो उनको पूछा गया कि आप ऐसा क्यों मानते हो, आप ऐसा क्यों समझते हो, आपकी ये जो जानकारी है वो आपको किसने दी? तो सोर्स को नहीं जानते, तो वो कहता है कि मेरे ही एक गुरु ने दी है, और वो एक एक दर्शन से प्रभावित है, एक दर्शन में कैद है, एक मान्यताओं के बॉक्स के अंदर आ चुके हैं। इसलिए उनको लगता है कि ये मान्यता के अलावा और सारी जो मान्यताएं हैं और सारे जो दर्शन है वो बायस है। ऐसा कुछ नहीं है। जो डिफरेंस है ना, वो आत्मा का स्वरूप क्या है, उसी में डिफरेंस है। डिफरेंस बता दूं आपको क्या है? हाँ? देखो, जैन धर्म में ये लोग मानते हैं कि आत्मा जो होता है, चेतन जो होता है, इंडिविजुअल होता है, और उसका निर्वाण के पश्चात अस्तित्व होता है, और वो जाके सिद्ध शिला के ऊपर बैठता है। ठीक है, उनकी ये मान्यता है। जैनों की हाँ, वेदांतियों की मान्यता ये होती है वो मौज हो जाता है। कि एक ही परमात्मा है और हम उसके अंश हैं। तो उसने अलग निर्वाण के पश्चात अलग अलग अस्तित्व को एक्सेप्ट नहीं किया है। वो कहता है कि अलगता एक अहंकार की वजह से ही दिखती है और भाषित होती है। समझे? तो उन्होंने बताया कि ये अलग अलग नहीं है, सारे में एक में ही हूं, मैं ही एक हूं। परमात्मा सब में है, सब में परमात्मा को देखो। ये वेदांतिक धर्म की, सनातन धर्म की आप जो कहते हैं उसकी बात है। तो वो कहते हैं सब में परमात्मा देखूंगा। तो कहते हैं कि ये जो जड़ में कैसे परमात्मा है, तो कि जड़ भी परमात्मा की वजह से है। उन्होंने ये बनाया है, कृति है उसकी। तो वैसे वो साइड का सब्जेक्ट हो जाता है और कुछ विरोधाभास भी होता है वहां पे, तो उसको साइड में रख के वो कहता है कि सभी जो जीव है उसमें मैं हूं। ठीक है। अच्छा, बुद्ध जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं एक अवस्था की श्रृंखला मात्र हूं। ये चेतनता है जो मेरी है, वो अवस्था की श्रृंखला को साथ लगाया गया है, ऐसा ही है। इसमें मैं ध्रुव नहीं हूं, उसमें मैं कांस्टेंट नहीं हूं, मैं बदलता जाता हूं। मेरा अस्तित्व ये अवस्था से ही है और नहीं है, या फिर पर्याय से ही है। और जब कर्म सारे खत्म हो जाएंगे, सभी ने ये बातें समझी। क्या बातें समझी? कि हमें वितराग होना है, उसमें किसी में कोई विरोधाभास नहीं है। सभी लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है।
कोई ऐसा नहीं कहता है कि इसमें कोई विरोधाभास है। समझे? जीवन भाई मारे निकलવું પડશે, somebody is waiting. ओके, ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम, यू कैन लीव इफ यू वांट टू। अच्छा, तो और कोई प्रश्न है तो पूछे आप। ये बेसिस को हमारे जो धर्म है, भारतीय धर्म है, हिंदुस्तानी जो धर्म है, वो सभी हिंदू माने जाएंगे, हिंदू संस्कृति के माने जाएंगे। ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ ए हिंदू, लेकिन उसके दर्शन अलग है। क्या है? दर्शन अलग है। दर्शन अलग है। एक बौद्ध दर्शन है, एक निर्ग्रंथ दर्शन है, एक वेदांतिक दर्शन है, लेकिन है सभी हिंदू। धर्म दर्शन से होता है, और ये फेथ यानी कि मान्यता बना लेना। ये दर्शन कैसे डेवलप हुए हैं? कोई उसके ऊपर चला है, और सत्य जो है उसको उसने जाके उजागर करने का प्रयत्न किया है, और उस सत्य की जो समझ लोगों ने रिसीव की है, और अपने तरीके से उन्होंने ये बना दिया है। ये जो डिफरेंसेस जो बताए हमने, वो समझ में ही कैसे हो सकते हैं वो भी बता सकते हैं हम। तो ये हमारी धरोहर है, उसमें ऐसा नहीं कहा गया है, कहीं पे भी नहीं कहा गया है कि आप अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपका आप आप पापी हो, ऐसा नहीं कहा गया है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, कई कबार मैं भी कहता हूं कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन बात तो यही सच है। आप कुछ बात करते हैं कि ये मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, करो, ऐसा भी करो, जाके कर लो। दुख होगा तो आप स्वतः ही वापस आ जाओगे सुख के रास्ते के ऊपर। तो बेसिक फंडामेंटल ये होता है कि हमें सुख खोजना है, और सुख खोजने के लिए सुख और सत्य जो होता है उसी में सुख है। तो उसको हमें सत्य को खोज करना, ये बेसिक हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इससे क्या होता है कि आपका पूरा जीवन खोज में बीतेगा। आप अपने आप को अहिंसक बनाते चलोगे, आप अपने आप को चोरी, असत्य, उन दोनों से दूर रखोगे। ठीक है, आप सबको समानता से देखने का प्रयत्न करोगे। आप अपने जीवन में जितनी जरूरत होती है उतना ही संग्रह करोगे। ठीक है ना? ये जो 5 महाव्रत दिए हैं, और सांख्य दर्शन में पतंजलि योग सूत्र है, वहां पे योग में यम दिया है, यम नियम सुना है ना? ये 5 यम है वहां पे। यहां पे आज जो है वही वहां पे 5 है। ठीक है ना? तो साधना पद्धति भी इतनी ज्यादा अलग नहीं हो सकती है। जो उसके लिए जीवन शैली हमें बनानी होती है, वो जीवन शैली में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है कि अहिंसा को आप ज्यादा महत्व दें, ये सारी चीजें बताई है। और जो सत्य की खोज में होता है वो डर से नहीं होता है। समझे? जो भी सत्य की खोज करता है वो बिना डर के करेगा, तभी उसको सत्य प्राप्त होगा। समझे? क्योंकि
क्योंकि जिसके प्रति डर होगा उसके प्रति द्वेष होगा, और भगवान से डरना, भगवान से द्वेष करना हो जाता है फिर। अच्छा, दूसरी बात, अगर कुछ अब्राहमिक धर्मों में चले जाओगे तो ये वहां पे भी ये है, ये चीज, काफी सारी चीजें बताई गई है, लेकिन हिंसा को इतनी तरह से हाईलाइट नहीं किया गया है। कुछ न कुछ उसके कारण रहे होंगे, अहिंसा को इतनी प्रायोरिटी नहीं दी गई है, और उसकी समझ भारतीय दर्शनों से जितनी बारीकाई में नहीं पहुंचे हैं वो लोग। वो तो कह देते कि ये सारा कुछ ईश्वर ने बनाया है, लॉर्ड ने बनाया है या फिर अल्लाह ने बनाया है, तो आपके भोग के लिए बनाया है। क्या है? आपको जिस तरह से उसका आनंद उठाना है ऐसे उठाओ आप उसका। ठीक है, तो कुछ और जो आप, दूसरी बात ये भी होती है कि पॉलिटिकली, लेट्स टॉक अबाउट द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस थिंग। जो भारतीय दर्शन होगा वो बड़े ज्यादातर जो फेथ बेस्ड नहीं है उन जगहों पे एक इंडिविजुअल मार्ग हो जाता है। सत्य की खोज का मार्ग जो हो जाता है वो बहुत ही इंडिविजुअल और या फिर स्मॉल ग्रुप में हो जाता है। ठीक है ना? और उसके अलावा जो हो, जहां पे बड़ी तादाद होगी वहां पे कुछ न कुछ फेथ होगा। क्या होगा? कुछ न कुछ तरह से फेथ आ जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि ये फेथ होगा तो मुझे आसानी रहेगी। क्यों? क्योंकि सत्य की खोज इतना सरल नहीं है। अपने पूरे के पूरे अस्तित्व को उसमें होड़ में लगाना होता है, अपने आप को खोने की तैयारी रखनी होती है। आज अब तक मैंने अपने आप को जैसे जाना है उसको पूरी तरह से खोने की तैयारी होती है। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होता है जब हम आज जो है उसको खो सके, उसको खोने की क्षमता रखे, वरना ट्रांसफॉर्मेशन कहां होगा? कुछ क्रियाएं होगी, कुछ क्रियाएं हो सकती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। समझ रहे? तो फिर पॉलिटिकली तो, और लोग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि ये मैं क्रिया कर लूं तो मैंने ये धर्म कर लिया है ऐसा मैं समझूंगा, और मैं जीवन में जाके जो जो कुछ मुझे करना है वो मैं करूंगा, फिर आराम से जी पाऊंगा। तो उन लोगों के लिए बताना पड़ता है कि ये ऐसा भी वर्ग होता है ना, तो उनको फेथ भी देना होता है कि ये भगवान ने दुनिया बनाई है। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो थ्योरी आपने बताई वो वहां देनी होती है, क्योंकि सभी लोग उसके सत्य की शोध के लिए तैयार नहीं होते हैं। दीपक जी, मुझे नहीं क्या, आई हैव टू ड्रॉप ऑफ इन 2 मिनट्स। अभी हम यहाँ तक रखते हैं। आई थिंक was there any fundamentals that got cleared up today, और सबको मालूम ही था ये तो? Yeah.
एक बार धीमन भाई थोड़ा